प्यारे बच्चों, आज आपका जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसको फाइनल एग्जाम में पूछा ही जाता है। या तो इसको आपको थ्योरेटिकल पोर्शन पूछा जाएगा या आपसे इसके ऊपर न्यूमेरिकल तो पूछा जाएगा ही जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आज हम आपको जो टॉपिक कराने जा रहे हैं वो टॉपिक आपका है ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स, कि कैपेसिटर्स को ग्रुप में किस तरह ऐड किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को स्किप करके ना देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें और चैनल पे जो नए बच्चे आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो प्यारे बच्चों, ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स का टॉपिक हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों का है। तो आप लोगों ने बड़ी कंसंट्रेशन के साथ में इसको समझना है। तो ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स हमारा दो टाइप्स का होता है। कितना होता है? 2 टाइप्स का हमारा होता है। नंबर फर्स्ट हमारा क्या होता है? नंबर फर्स्ट आपका होता है कैपेसिटर्स इन सीरीज। कैपेसिटर्स इन सीरीज और दूसरा आप लोगों का होता है कैपेसिटर्स इन पैरेलल। कैपेसिटर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन और कैपेसिटर्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ये 2 टाइप से हमारे कैपेसिटर्स जुड़े हुए होते हैं। आप लोगों ने घरों के अंदर जो बिजली सप्लाई होती है वो भी आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। उसमें आपका जो सारा कनेक्शन हो रखा है वो आपका पैरेलल में होता है। इसके अलावा जो आपके ट्रांसफॉर्मर से लाइट आप तक या पोटेंशियल आप तक पहुंचता है, आपने वायर्स को देखा होगा, वो 3 या 4 या 2 वायर आपके होते हैं, वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। तो इसमें हम समझते हैं पहले कैपेसिटर्स इन सीरीज। कैपेसिटर्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन को सबसे पहले हम समझते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या होता है, हम मान लेते हैं कि ये हमारे 3 कैपेसिटर्स हैं। क्या है आप लोगों के? 3 कैपेसिटर्स हैं जिनको हमने नाम दिया है C1, C2 और C3। आपके 3 कैपेसिटर्स हैं और तीनों हमारे 2 पॉइंट्स के 2 टर्मिनल्स के बीच में A और B हमने कोई टर्मिनल मान लिया, A टर्मिनल मान लिया और यहाँ पर हमने B टर्मिनल मान लिया। इन दोनों टर्मिनल के बीच में रेगुलरली एक के बाद एक आपके तीनों कैपेसिटर्स हमने C1, C2 और C3, ये तीनों कैपेसिटर्स सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं। अब इसके अलावा हम क्या करते हैं? अब इसके अलावा जब हम इसको चार्ज देंगे, C1 कैपेसिटर को चार्ज यहाँ पर हम मान लेते हैं, हमने पॉजिटिव चार्ज Q यहाँ पर दे दिया है, तो पॉजिटिव चार्ज हमारा यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएगा और बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन यहाँ पर हमारा नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा और इसकी इस दूसरी सरफेस पर हमारा पॉजिटिव Q चार्ज आपका रहेगा। इसी तरह इसको चार्ज हमारा प्रोवाइड किया जाएगा तो यहाँ पर पॉजिटिव Q चार्ज रहेगा, तो यहाँ पर आप लोगों का चार्ज अगेन आपका प्रोड्यूस हो जाएगा। बाय इंडक्शन नेगेटिव चार्ज आपका इंड्यूस्ड हो जाएगा, अगेन यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, अगेन यहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज पहुँचेगा, तो ये प्लेट हमारी पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाएगी और यहाँ पर हमारा ये नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा। यहाँ पर आपका प्लेट की दूसरी सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज हमारा रहेगा। या हम कह सकते हैं कि जो आपका सीरीज कॉम्बिनेशन होता है उस सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट आपका सेम होता है और चार्ज भी आपका सेम होता है। और सीरीज कॉम्बिनेशन में ये आपका कैपेसिटेंस जो है C1, C2, C3, ये तीनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं, इनका कैपेसिटेंस डिफरेंट है, तो पोटेंशियल भी आपका डिफरेंट होगा। या हम कह सकते हैं पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन में आपका जो पोटेंशियल होता है वो डिफरेंट होता है। तो हम कह सकते हैं कि C1 कैपेसिटर के लिए हमारा पोटेंशियल V1 होगा और C2 आपका जो कैपेसिटर है उसके लिए पोटेंशियल V2 आपका होगा। इसके अलावा C3 कैपेसिटर के लिए हमारा पोटेंशियल आपका V
3 आपका होगा। जब हमने ए और बी टर्मिनल के बीच में हमने V पोटेंशियल अप्लाई किया है। तो ये आप लोगों का सीरीज कॉम्बिनेशन है। जो हमने इसमें किया है उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। हम क्या कर रहे हैं, कैपेसिटर्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ये वाला टॉपिक हम कर रहे हैं। तो इसके बारे में हम यहाँ पर लिखेंगे, इसको हम बाद में करेंगे। तो बाद में करेंगे तो हम इसको यहाँ से साफ कर लेते हैं, इसको हम यहाँ से साफ कर देते हैं। तो हमारा क्या होता है, जिससे आप कंफ्यूज ना हो, इसीलिए मैं यहाँ से इसको साफ कर रहा हूँ आपके कंफ्यूजन की वजह से। तो हम क्या करते हैं, लेट अस कंसीडर 3 कैपेसिटर्स C1, C2, C3 are connected in series between A and B terminals। ठीक है, यहां पर हमारा हो गया as shown in figure, जैसा कि डायग्राम में आपको शो किया गया है। ठीक है, पॉजिटिव Q चार्ज इज गिवन टू कैपेसिटर्स एंड विल बी सेम फॉर ऑल 3। ठीक है, इसको हमने यहां पर लिख लिया। V पोटेंशियल विल बी डिफरेंट, पोटेंशियल आपका क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंट आपका दे रखा है, तो टोटल पोटेंशियल क्या होगा हमारा, टोटल पोटेंशियल विल बी, टोटल पोटेंशियल हमारा हो जाएगा V इज इक्वल टू V1 प्लस में V2 प्लस में V3, क्योंकि टोटल पोटेंशियल हमारा V3 हमारा पोटेंशियल में V1 V2 V3 में डिवाइड हुआ है, तो टोटल पोटेंशियल V1 प्लस V2 प्लस V3 आपका होगा। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा कैपेसिटेंस के फॉर्म में, क्या पढ़ा है, एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं पोटेंशियल इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, चार्ज डिवाइड बाई कैपेसिटेंस। ठीक है, यह आपका फॉर्मूला होता है, क्योंकि आपने पढ़ा है Q इज इक्वल टू CV, Q इज इक्वल टू CV आपने पढ़ा है। इसको मैं लिख लेता हूं यहां पर, बिकॉज Q इज इक्वल टू CV, जो आपने कैपेसिटेंस या कैपेसिटी के बारे में पढ़ा है वहां पर चार्ज आपका CV के बराबर होता है। यहां से हमारा निकल के आ गया, तो पोटेंशियल हमारा V1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चार्ज तो आपका सेम रहेगा तो Q का Q रहेगा, कैपेसिटेंस डिफरेंट है तो C1 हो जाएगा, और V2 आप लोगों का Q बाई C2 हो जाएगा, और V3 आपका Q बाई C3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास V1 V2 V3 की वैल्यू निकल के आ गई। तो इन तीनों वैल्यूज को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या हो जाएगा, V की वैल्यू Q बाई C, तो Q बाई C। इसको हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को CS से डिनोट कर लेते हैं। किससे कर लेते हैं, CS से यहाँ पर डिनोट कर लेते हैं। Q बाई CS इज इक्वल टू Q बाई C1 प्लस में Q बाई C2 प्लस में Q बाई C3 आपका हो जाएगा। V1 की वैल्यू
Q/C1 V2 की वैल्यू Q/C2 V3 की वैल्यू Q/C3 आपका हो जाएगा। तो इसमें आपका कॉमन क्या आ रहा है, इसमें कॉमन आपका Q निकल के आ रहा है। तो क्या हो गया, Q/CS इज इक्वल टू Q कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा 1/C1 प्लस में 1/C2 प्लस में 1/C3 आपका बचा। तो Q से आपका Q कैंसिल हो गया, तो आप लोगों का क्या निकल के आया 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस में 1/C2 प्लस में 1/C3। जब आपके कैपेसिटर्स आपके रखे हुए हैं सीरीज में तो आपका कैपेसिटेंस निकल के ये आता है। तो हम इसकी डेफिनेशन क्या बना सकते हैं, इक्विवेलेंट ऑफ कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट ऑफ एनी नंबर ऑफ कैपेसिटेंस, इसकी हम डेफिनेशन बना सकते हैं रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द एनी नंबर ऑफ कैपेसिटर्स इज इक्वल टू एडिशन ऑफ द या सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। ये आप लोगों का क्या हो गया, ये आपका कैपेसिटर्स इन सीरीज आपका निकल के आ गया। तो प्यारे बच्चों जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम अपना अगला टॉपिक कराएंगे कैपेसिटर्स इन पैरेलल। तो प्यारे बच्चों इसको यहाँ पर आप नोट डाउन कर लीजिए। तो चलो हम आगे चलते हैं कि कैपेसिटर्स हमारे पैरेलल में, कि आपके जो कैपेसिटर्स हैं वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में किस तरह उनको ऐड किया जाता है, कैपेसिटर्स इन पैरेलल। तो क्या हो जाएगा, इसको हम यहां पर साफ कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों क्या होता है आप लोगों का, अब हम यहाँ पर कैपेसिटर्स इन पैरेलल में करते हैं। तो हम मान लेते हैं कि आपके ये हमारे 3 कैपेसिटर्स हैं, एक को हमने मान लिया यहाँ पर C1 कैपेसिटर मान लिया, और दूसरे को हमने मान लिया यहाँ पर C2 कैपेसिटर मान लिया। क्या मान लिया, C2 कैपेसिटर हमने यहाँ पर इसको मान लिया। और तीसरा हम मान लेते हैं एक और कैपेसिटर C3। C3 आपका कैपेसिटर है, और ये हमारे कहाँ रखे हुए हैं, ये हमारे A और B टर्मिनल के बीच में प्रेजेंट है। ये हमने A B टर्मिनल आपको मान लिया। तो हमारा क्या होता है, यहां हम क्या होगा, यहां पर हम चार्ज देंगे, बाय इंडक्शन नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा, बाय इंडक्शन नेगेटिव चार्ज, और यहां पर आपका पॉजिटिव Q3 हो जाएगा, यह आपका पॉजिटिव Q3 चार्ज, यहां पर पॉजिटिव Q3 चार्ज, यह आपका Q2 हो जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव Q2 चार्ज हो जाएगा, यहाँ पर आपका पॉजिटिव Q1,
यहाँ पर पॉजिटिव Q1 चार्ज हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उस पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपका चार्ज डिफरेंट होता है, पोटेंशियल आपका सेम होता है। इसके लिए भी पोटेंशियल V रहेगा, इसके लिए भी पोटेंशियल V रहेगा, इसके लिए भी पोटेंशियल V हमारा रहेगा, पोटेंशियल आपका सेम रहेगा। इसको हम यहाँ पर हल्का सा लिख लेते हैं। लेट अस कंसीडर 3 कैपेसिटर्स C1, C2, C3 are connected in parallel combination between A and B टर्मिनल। A और B टर्मिनल के बीच में हमारा ये तीनों कैपेसिटर्स जुड़े हुए हैं और हम क्या जानते हैं, चार्ज विल बी डिफरेंट, चार्ज विल बी डिफरेंट, चार्ज आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन में डिफरेंट रहेगा एंड पोटेंशियल क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा, पोटेंशियल विल बी सेम। सो टोटल चार्ज निकाल लेंगे, क्या निकालेंगे, टोटल चार्ज विल बी, टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू Q1 प्लस में Q2 प्लस में Q3 आपका हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है। अब यहाँ इसके अलावा हमने कैपेसिटेंस में पढ़ा था, तो हम क्या जानते हैं, एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं चार्ज इज इक्वल टू कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल, तो हमारा Q इज इक्वल टू CV हो गया। तो इसके अलावा हमारा क्या है, Q1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, C1V हो जाएगी, Q2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, C2V हो जाएगी, Q3 की वैल्यू हमारी C3V हमारी हो जाएगी। हमारे पास Q1 की वैल्यू है, Q2 की वैल्यू है, Q3 की वैल्यू है, तो इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो पुट करने के बाद क्या आएगा, Q की वैल्यू ये दे रखी, Q1, Q2, Q3 सब की वैल्यू पुट कर देंगे। तो CV इज इक्वल टू C1V प्लस में C2V प्लस में C3V, इन सब से कॉमन V हम कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, CV इज इक्वल टू V कॉमन ले लिया, तो C1 प्लस में C2 प्लस में C3, तो हमारा क्या हो गया, V से हमारा V कैंसिल आ गया। और ये जो टोटल कैपेसिटेंस किसका है, जब आपका कैपेसिटर्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं, तो इसलिए हम इसको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को CP से यहाँ पर डिनोट कर रहे हैं, C1 प्लस में C2 प्लस में C3। यह आप लोगों का निकल के आ गया टोटल कैपेसिटेंस जब आपके कैपेसिटर्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में रखे हुए हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल कैपेसिटर्स, या फिर हम कह सकते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द एनी नंबर ऑफ कैपेसिटर्स व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल इज इक्वल टू सम ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटर्स, सम ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर्स। ये आपका निकल के आ गया। अब यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा सकता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो CP की वैल्यू होती है वो C1, C2, C3 से ज़्यादा होती है। CP की वैल्यू कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो आपका C1, C2, C3 से ज़्यादा होती है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस आपकी इंक्रीज होती है, और सीरीज कॉम्बिनेशन में आप
आपके इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपकी डिक्रीज होती है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है उसकी वैल्यू हमारी C1 C2 C3 से कम होती है। तो प्यारे बच्चों, आई होप आप लोगों के ये समझ आ गया होगा। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।